सूरह फातिहा बुलंदी दर्जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि। बीमारों की शिफा के वास्ते बाबा से बुलंद सलवात। सदातो मोमिनीन बानियान अज़ा की दुआओं की मुस्तजाबी के वास्ते बारे दीगर सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबिर रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मसलूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फ़तम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलवात। मेरी सरकार गुनाहों का अजाला समझ के, बख्शिश का वसीला समझ के, अगर हो सके तो सारे बाबिल के बावाज़े बुलंद सलवात। मैं मुल्तमिस हूँ सरकार से कि जो मेरे भाई पीछे तशरीफ़ फरमाओ, अगर मुनासिब समझो तो चंद कदम आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह। मेरी सरकार नाराज नहीं होना, एक ही कदम आगे तशरीफ़ ले आए। नाराए तकबीर। सारे मिल के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नारा हैदरी, हुसैनियत। साहिबान फिक्र मारिफत, मवालियान हैदर कर्रार, बानी अज़ा होने के नाते काफी लंबा सफर करके यहां पहुंचा हूं। असल यही की है और ये मेरा मजमा भी अपना है। शनासा चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। कोई दावा इल्मियत नहीं, फकत मुवद्दत अहले बैत को पेश करना चाहता हूं। तो जो है मेरी सरकार आप हजरात, अगर बेनियाजी दूर फरमाएं तो मैं गुजारिश करता हूं चंद आयात जिन्हें सरनामे कलाम में मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दिया है कि अल्लाह कहता है मैंने चंद कलिमात में इब्राहीम का इम्तहान लिया और जब इब्राहीम 100% कामयाब हो गया तो मोहतरम अल्लाह ने कहा इन्नी बिल तहकीक लिन्नास इमामा,
कि इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया। जिनकी मजबूरी जानवन है, बोल नहीं सकते, मेरी सरकार उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है मेरी। तो जो इस जिक्र में बोलना इबादत समझती हो, लब कुशाई फरमाओगे। और इतना जहनों में रखना, कुछ जुबानें गली मोहल्लों की जीनत होती है, कुछ मजलिस शब्बीर की जीनत होती है। हाँ बिस्मिल्लाह। फिर तो जो फरमाएंगे कि जब चंद कलिमात में इम्तिहान ले चुका तो सदाते उज़ाम अल्लाह कहता है, इन्नी बिल तहकीक मैंने लिन्नास से इमामा, तुझे लोगों का इमाम बनाया। आलिया ने सेदड़ी, आओ मिल के सवाल करें मेरा खालिक और मालिक, कायनात का वो कौन सा काम है जो तेरी मर्जी के खिलाफ होता है? हर काम तू करता है, यहां पे क्यों कह रहा है कि मैंने तुझे इमाम बनाया? आवाज खालिक आएगी नकवी, कुछ नादानों को बताना चाहता हूं कि जब इंसानों का इमाम मेरे बगैर नहीं बन सकता तो कायनात का इमाम मेरे बगैर कैसे बनेगा? बिस्मिल्लाह जनाब। जब लोगों का इमाम मेरे बगैर नहीं बन सकता तो कायनात का इमाम मेरे बगैर कैसे बनेगा? बात समझ आ गई है ना आप हजरात को मेरी सरकार? इब्राहिम लोगों का इमाम। अब कुरान उठा के देखो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को भी खल्क किया, इंसानों को भी पैदा किया। अब यहां पे तज़किरा जिन्नात भी है, तज़किरा इंसान भी है। अब मुझे नहीं पता कौन कबूल करेगा, किसके सर से गुजरेगा, सरों को उठाना। अब यहां पर तज़किरा जिन्नात भी है, तज़किरा इंसान भी है। इब्राहिम है इंसानों का इमाम। आओ ना सेरडी वाले मिलकर तलाश करें कि कौन है वो कि जो इंसानों का भी इमाम है और जिन्नों का भी इमाम है। आए हाय हाय, मैं बड़ा मुतमिन हूं मेरी सरकार है। अच्छा, अगर सारे मिलकर एक नारा लगा दो तो मुझे खुशी होगी, नारे हैदरी। आओ मिलकर तलाश करें कि वो कौन है कि जो इंसानों का भी इमाम है और जिन्नात का भी इमाम है। मुझे मेरा अल्लाह जानता है मेरे लिए काफी हो। अपने मुल्क और अपने मुल्क से बाहर मुद्दत अहले बैत अदा करता हूं और करता रहूंगा। इंशाअल्लाह यकम सफर से 10 सफर तक फिर दोबारा इंग्लैंड जा रहा हूं। आपकी मोहब्बत है, मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को आप कबूल फरमाएंगे। शिया खतीब होने के नाते मैं बीरे अलम नहीं पढ़ूंगा। मैं अपने भाइयों के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल पढ़ूंगा कि जिसमें वो फरमाते हैं, या अली तेरी मोहब्बत। आए हाय हाय, अपना तारीफ करे तो खैर है, बेगानों की बात कर रहा हूं। इमाम शाफी कह रहा है, या अली तेरी मोहब्बत जहन्नम के लिए ढाल है। आए इमाम शाफी कह रहा है, या अली तेरी मोहब्बत जहन्नम के लिए ढाल है। और आगे क्या कहता है, तू कसीमुन नार वल जन्ना, दोज़ख और जहन्नम और जन्नत दोनों का तकसीम करने वाला है। अब सरों को उठाना, आगे कहता है, अली तू ही तो है कि इमाम इंस वल जन्ना। आए हाय हाय, मेहरबानी जनाब। मेरे भाई की दाढ़ी का रंग देख लो और अपने नारे का जवाब देख लो। बंदा सफेद दाढ़ी से बुरा नहीं होता, बंदा खून सफेद हो तो फिर बुरा होता है। ठीक है ना? हाँ, मिलके बोलोगे सारे, हैदरी। या अली तू तो है कि जो जिन्नों का भी इमाम है और इंसानों का भी इमाम है।
ये कौन कह रहा है? सरकार शाफी। शाफी ने क्या कहा कि मेरा मौला जिन्नों का भी इमाम है और इंसानों का भी इमाम है। मुझे इस्लामाबाद जाने तक अफसोस रहेगा अगर मैं जुमला आपके सपोर्ट ना कर सका। ये शाफी कह रहा है कि या अली तू जिन्नों का भी इमाम है, तू इंसानों का भी इमाम है। सादात उज़ाम अली की उंगली के इशारे से सूरज ने पलट कर दिखाया कि या अली तू इंसान और जिन्नों का इमाम नहीं, तू तो पूरी कायनात का इमाम है। मेरा घर है, मेरा इलाका है। दीवार से बैठे हुए सादात में बड़ा डरता हूं आपसे, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन बड़ा दूर है सेजड़ी से। डर को मानने वाले दीवारों से अच्छे नहीं लगते मेरी सरकार। अच्छा चलो, ये मजबूर हो तो फिर सरकार बैठे रहो। सलवात बाबा जो बोला ठीक है मेरी सरकार। देखो क्या मेरी तरफ। या अली तू जिन्नों का भी इमाम नहीं, तू पूरी कायनात का इमाम है। अब मारिफुल इस्लाम पीर करम शाह साहब भेरे वाले वो फरमाते हैं कि इब्राहिम ने जब कुर्बानी दी ना, तो अल्लाह ने कहा मैंने तुझे इमाम नहीं नबी बनाया। जो इस मजलिस में से कुछ लेके जाना चाहते हो, जब कुर्बानी दे रहा था सैयदादा 113 बरस इब्राहिम की उम्र बनती है, 13 साल का इस्माइल है। तो ये चाहता हूं आओ कुरान से पूछें कि इब्राहिम है कौन। खुदा की कसम कुरान कहता है कि इब्राहिम की विलादत तक इब्राहिम की मां को पता ही ना था कि मैं मां बनने वाली हूं। आय हाय हाय, मैं मकसद पे आपको लेकर आना चाहता हूं। इब्राहिम ज़हन में रहे कौन है? लोगों का इमाम। इसकी मां को पता ही ना था। क्यों? नमरूद ने ऐलान किया था कि जो पैदा हो चुका है उसे भी मरवा दो, जो शिकमे मादर में है उसे भी खत्म कर दो। तो जो है मेरी सरकार, मेरा जुमला आप कबूल फरमाएंगे कि नमरूद हुकूमत बचा रहा था, अल्लाह हुकूमत मनवा रहा था। आय हाय हाय आय हाय। नमरूद हुकूमत बचा रहा था, अल्लाह हुकूमत बनवा रहा था। अब मां ने क्या किया? इब्राहिम आया जमाने पे, कुरान कहता है इब्राहिम को रुमाल में बंद किया। अब मां को थी जल्दी कि नमरूद की औरतें पीछे ना आ जाए। इब्राहिम को छोड़ा गार में। देर गुजरी, इब्राहिम को भूख महसूस हुई। मैं कहानी नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूं। कुरान कहता है इब्राहिम ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुंह में रखा, उससे दूध जारी हुआ। आय हाय 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 आय हाय हाय आय हाय हाय। बाएं हाथ का अंगूठा मुंह में रखा, उससे शहद जारी हुआ। यह कौन है? लोगों का इमाम। आय हाय हाय हाय। यह कौन है? लोगों का इमाम, जो किसी काफिर के दस्तरखान पे नहीं पलता। आय हाय। लोगों का इमाम किसी काफिर के दस्तरखान पे नहीं पलता। अब सरों को उठाना। अली है कायनात का इमाम। मैं अपनी जुबानी नहीं, अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं मेरी पहचान करो मैं कौन हूं। मैं आगोश कहबा से चला, आगोश रूए कहबा में पहुंचा। यार कोई तो होगा जो मेरा साथ देगा। अली फरमाते हैं कुरान के हाथों पे आया। जब मैं नबी के हाथों पे आया, नबी ने अपना बदन मेरे बदन से मस किया, और जब मेरे सोने का वक्त आया मुझे अपने पहलू में सुनाया। हलाल हुए सरों को उठाना। फिर तुझे पता न चला कि जो काफिर के दस्तरखान पे पले वो और होते हैं जो नवाब रसूल जो नवाब रसूल चूस के परवान चढ़े वो और होते हैं। अच्छा मां क्या करती थी? कुरान कहता कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 2 हफ्ते बाद
फिर महीने बाद सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से दुआ लेना चाहता हूं। इब्राहिम हो गया 13 बरस का, मां आई, जाने लगी। बुजुर्गों, इब्राहिम ने दामन पकड़ा, कहता है अम्मा आज अकेला ना जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मां देख के कहती है शहर के हालात अच्छे नहीं, ठीक नहीं। इब्राहिम कहता है हालात ही तो ठीक करने के लिए मैं आया हूं। आय हाय हाय, आय हाय हाय, मौला आपको शादोबाद रखे। मैं बड़ा मुतमईन हूं, सिवाय इस गांव के किसी गांव में ना रहो। सरों को उठाना। अब इब्राहिम साथ चला। कुरान कहता है सूरज को देखा, कहा ये खुदा नहीं। चांद को देखा, ये खुदा नहीं। अब मुसलमान इब्राहिम का तारुफ करवाता है कि इब्राहिम नबी ने 3 झूठ बोले। हो जा चले गए हो, ये हम नहीं कह रहे। मुसलमान कहता है इब्राहिम नबी ने 3 झूठ बोले। आ कुरान से पूछ कि इब्राहिम कौन है। कुरान कहता है इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आय हाय हाय, थोड़ी सी बेदयादी दूर करो तो जुमला कहता हूं। मुसलमान कहता है 3 झूठ बोले। कुरान कहता है इब्राहिम अल्लाह का सच्चा नबी। कुरान कहता है सच्चा नबी। तो फिर तेरी मजबूरी है ना, चाहे 3 झूठों को मान ले, चाहे अल्लाह के एक सच्चे को मान ले। अच्छा, अब इब्राहिम आया, बुत देखे, पूजे नहीं। तो जो चाहता हूं, क्योंकि जो इमाम होता है ना वो बुत शिकन होता है। बिस्मिल्लाह सैयद सलवात बाबा से बुलंद। मेरा भाई, मेरा असीस सैयद तहर अब्बास कासमी, बेहतरीन मौला का मदा खान मुसाहिब खान, और आपके इलाके में काफी अरसे के बाद आए हैं, तो शायद चंद चेहरे ना जानते हूं। बेहतरीन मुसाहिब खान मेरे बाद आपको जिक्र अहले बैत सुनाएंगे, लेकिन मेरे बाद सुनाएंगे, ठीक है सरकार। बेहतरीन मौला का सदा खान। अब इसने बुत पूजे नहीं। इब्राहिम ने कुराना उठाया। मेरे मरहूम उस्ताद मौलाना साबर फरमाया करते थे, ऐसों को पैसों को वैसों को। आय हाय, इब्राहिम ने तोड़ा, कुल्हाड़ा रखा बुत के कांधे पे, वापस आए, बुतों का हाल देखा। कहते हैं ये उसी जवान का काम है जिसने हमारे बुत तोड़े। हलालियों गुफ्तगू मेरी खत्म है, मैं नतीजा दे के भाई के हवाले मिंबर कर रहा हूं। किसने तोड़े बुत? इब्राहिम ने। इब्राहिम कौन? जरा जुबानों को हिलाना। लोगों का इमाम। इब्राहिम कौन? लोगों का इमाम। तो मैं कहने का हक रखता हूं ना कि इब्राहिम ने बुत तोड़े, बुत परस्तों से छुप के। आय हाय, आय हाय, जागो या अल्लाह वास्ते। इब्राहिम ने बुत तोड़े, लोगों से छुप के। अली है कायनात का इमाम। अली ने बुत तोड़े, बुत परस्तों को दिखा दिखा के। नारा में आपने अच्छा, इब्राहिम है लोगों का इमाम। इब्राहिम ने बुत तोड़े, जमीन पे खड़े होके। अली है कायनात का इमाम। खुद आप भी समझ लिया करो यार। अली ने बुत तोड़े, दोषा मुस्तफा पे खड़े होके। नहीं हजरात, मुझे लुत्फ नहीं आया इस जुमले का, खुदा की कसम। मेरा पूरा अशरा है इस मौजू पे, लेकिन सरों को उठाना। ये दोष को याम दोष है। हाय हाय, ये रसूल का सीना को याम सीना है। आ कुरान से पूछ। अल्लाह कहता है मैंने कुरान को नाजिल किया कल्बे मुस्तफा पे। जो बोल सकते बोलोगे मेरे साथ।
असली कुरान कल्ब मुस्तफा पे। ये कुरान जो आपके मेरे घरों में है, इसे ताज कंपनी ने छापा। सदियों से नकल दर नकल, आय हाय, सदियों से नकल दर नकल होके हम तक पहुंचा। समझने की कोशिश करना। अब यह न कहना कि असल की नकल बनाना बिदअत है। और बाबा बिदअत वो होता है जिसकी असल बिदअत हो, जिसकी असल सवाब, उसकी नकल सवाब। नहीं नहीं नहीं, असली कुरान मेरा भाई कल्बे मुस्तफा पे। ये कुरान जो हमारे पास है, इसे ताज कंपनी ने छापा, हम तक पहुंचा। अब इस कुरान को क्या करते हैं? सीने से लगा के, चूम के, सर पे। अब शिया सुन्नी का सवाल नहीं, शरीयत मुस्तफा का फैसला है कि इस नकल शुदा कुरान को अगर किसी के पांव लग जाए, आय हाय हाय हाय, मेरा अजीज, मैं सबसे नारा सुनूंगा लेकिन मेरा जुमला मुकम्मल होने के बाद। इस कुरान को कि जो नकल दर नकल होके आया, अगर किसी मुसलमान के पांव लग जाए, अब शरीयत मुस्तफा कहती है कि वो दाया ईमान से खारिज हो गया। मुस्तफा के दाएं शाने पे ताज कंपनी ने नहीं लिखा, असली कलम कुदरत से लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बाएं शाने पे लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरमियान में लिखा है नसरुल्लाह है। वफातियान करीब काबा में खड़ा होके मोहम्मद कहता है या अली, पहला कदम यहां पे रख, दूसरा कदम यहां पे रख। नतीजा दे रहा हूं, मेरे जुमले नहीं सैयदादा, इलामा नक्शबंदी अहले सुन्नत वल जमात कहता है अली का आयाते कुरानी पर कदम आ जाना इस बात की दलील है कि जैसे कुरान पाक है वैसे ही मेरा अली पाक है। इजाजत है सरकार, दो जुमले कहूं। कुरान भी मौजज़ा, मेरा इमाम भी मौजज़ा। ना दुनिया कुरान को समझ सकी, ना मेरे इमाम को समझ सकी। जब लोगों ने कहा ना रसूल से कि सरकार ये बशरी कलाम है, अल्लाह का नबी कहता है इसके मुकाबले पे छोटी से छोटी आयत लेके आओ। कहा तुम क्या लाओगे? अली के हाथों से सूरह कौसर को लटका के दीवार काबा को लटकाया। कहा करो इसका मुकाबला, कर सके? नहीं। तो ये चाहता हूं, सूरत कल भी थी आज भी है, इसीलिए तो अली वाले मुतमईन होते हैं कि कैसा भी दौर हो, कैसा भी यजीद हो, अली वाले नहीं घबराते। क्यों? कि जब उस वक्त के मुनकरीन कुरान सूरह कौसर का मुकाबला नहीं कर सके, ये बेमुराद साकिये कौसर का क्या मुकाबला करेंगे? अब तो फरमाए कुरान भी मौजज़ा, मेरा इमाम भी मौजज़ा। जो मुंह में जुबानें रखते बोलना, कुरान भी पाक, अली भी पाक। कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर। कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान को भी लोगों ने नहीं बनाया, अली को भी जमहूरियत ने नहीं बनाया। अच्छा, जिस जुमले के लिए मैंने सारी मेहनत की है ना, कुरान की आयात की ज़ियारत भी सवाब, अली का जिक्र भी सवाब। कुरान की आयात की ज़ियारत भी सवाब, अली का जिक्र भी सवाब। सरों को उठाना, कुरान कुरान कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ, अली खाना खुदा में नाजिल हुआ। मौला तो ये चाहता हूं आखिरी बात,
इब्राहिम लोगों का इमाम। आओ इसे सजा दें। आग जली और मुफस्सरीन ने यहां तक लिखा है सालों तक जलती रही। जलती हुई आग को देख के कविउल जुस्सा जानवर, बड़ा जानवर, आग की तपश से भागा। नबी की मजलूमियत को देख के एक नन्हा सा परिंदा चोंच में पानी लेके आग की तरफ भागा। जब दोनों का क्रॉस हुआ, कहता तू कहां जा रहा है? कहता आग से डर से। कहता तू कहां जा रहा है? कहता आग को बुझाने। आय हाय हाय, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं ममनून हूं, मुझे अपने पन में आपने जाया नहीं किया। मौला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। बस 2 जुमले सुन लो, मैं भाई को मिंबर दे रहा हूं। कहां जा रहा है? कहता है आग बुझाने। बड़ा जानवर हंस के कहता है तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी। हाय 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 हाय, देख के कहता है पता मुझे भी है, लेकिन खुदा की कसम तारीख में तो आ जाएगा ना कि मैं नबी का साथ देने वालों में हूं, छोड़ने वालों में नहीं। हाय हाय हाय, देने वालों में हूं, साथ छोड़ने वालों में नहीं। बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। इब्राहिम बैठा है मंजनीक में, आग जल रही है। जहनों में है ना कि इब्राहिम कौन? लोगों का इमाम। मेरा मौला कौन? कायनात का इमाम। अब सैयदादा बड़ी इल्मी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं कि नमरूद की बेटी मुसलमान नहीं, मुशरिका है, काफिरा है। अपने महल की खिड़की से देख के कहती है कितना जालिम है मेरा बाप, हुकूमत नहीं मांगता, हाय हाय हाय, दौलत नहीं मांगता, इसे आग में फेंक रहा है। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं, मेरा नतीजा है इसी गुफ्तगू पे। अब खुदा की कसम मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके दिल में लोगों के इमाम की मोहब्बत जागी। यार जो बोल सकते बोलोगे मेरे साथ। इसके दिल में लोगों के इमाम की मोहब्बत जागी। है मुशरिका, है काफिरा। इधर इब्राहिम चला, उधर नमरूद की बेटी ने अपने महल की खिड़की से छलांग लगाई। अल्लाह ने कहा जिब्राइल पर मलकूती छीन लूंगा। हाय 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 हाय, अगर मेरी कनीज का दुपट्टा भी जला कर क्या? बेशक नमरूद की बेटी है, इसके दिल में लोगों के इमाम की मोहब्बत आ गई। इसे जन्नत में ले जा। अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठा है, इसीलिए तो अली वाले बेसाख्ता कह देते हैं कि हम जन्नती हैं। क्यों? कि जब लोगों के इमाम की मोहब्बत जन्नत में ले जा सकती है, अली तो कायनात का इमाम है। बस मैं भाई के लिए छोड़ता हूं सारा वक्त। बस आबाद किस तरह से ये सहन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। सादात मोमिनीन अजीम कदीम के पुरसादार मेरे सामने बैठे हो। खुदा की कसम ना रोते ना मातम करते, ये लईन हुसैन की बेटी से दुर मांग के ले लेता। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह वाह। सिवाय इस गम के किसी गम में ना रो। फिर सुन लो, खुदा की कसम ना रोते, ना माओ बहनों बेटियों को बाजार में लेके आते। सैयदादा अगर ये लईन हुसैन की बेटी से दुर मांग के ले लेता, रोते इस बात पे है इसने दुर मांगे नहीं दुर खींचे हैं।
चादरें मांग के ले लेता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं मिन्नत करता हूं, सैयद हूं, बेख्याली छोड़ के गरीबों की मजलिस में अमीर बन के ना बैठा कर, ये सोच के बैठा कर अल्लाह जाने किस कोने पे मेरा खून रोने वाला इमाम बैठा। अज़ादारों, मिनहाल बड़ा प्यारा सुहाबी आका सज्जाद का, मकान के परनाले से खून बह रहा था। इसने कोशिश की मैं दामन बचाऊं। कनीज दौड़ती हुई आई, कहती है बंदा खुदा खून नजस तो नहीं आया। शियों का चौथा इमाम गिरिया कर रहा है, रोता हुआ सेने मस्जिद में आया। क्या देखता है कि मेरा बीमार इमाम चल्लू में पानी लेते हैं। पानी की तरफ देख के फरमाते हैं करबला में मिल जाता, मेरा असगर प्यासा न मारा जाता। रोने वाले सुनोगे, कदमों पे गिरा, कहता मौला ना रो, शहादत तो तेरा विरसा है। अब जो सैयद बैठे मुझे माफ करना, मेरा बीमार इमाम खून रो के कहता मिनहाल इंसाफ कर, शहादत तो मेरा विरसा है। क्या अली या बतूल की बेटियों का नंगे सर 36 शहरों से चादरें मांगना। अजरकुम अल्लाह, एक मंजिल बुलंद करो। कहता मौला तेरा मुरीद मुख्तार कातिलाने हुसैन से बदले ले रहा है। जो साहिब औलाद बैठे हो ना, इस दर्द को समझते हो। मेरा बीमार इमाम देख के फरमाते हैं मिनहाल मुझे बता तो सही, क्या मेरे वीर असगर का कातिल हुरमल पकड़ा गया? ये रो के कहता मौला तूने अब्बास के कातिल का नहीं पूछा, तूने अकबर के कातिल का नहीं पूछा। बीमार इमाम कहता अकबर नेजा उठा सकता था, अब्बास तलवार चला सकता था, और असगर के कातिल का इसलिए पूछता हूं ये तो मां को मां। कोशिश करता हूं हर आंख इबादत कर ले। मुख्तार के दरबार में पहुंचा, इधर इस लाइन को पेश किया जा रहा था। बेसाख्ता कहता है अल्लाह अकबर। मुख्तार कहता क्यों हैरान है? रो के कहता मुख्तार मेरे मौला ने इसी लाइन का पूछा था। सैयदों सरों को उठाना, यही दर्द मैंने सुनाना है। मुख्तार ने तलवार निकाली, उमर कहता है तूने मारना है मैंने मरना है, मिन्नत कर, जब तक जुल्म बयान न कर लो मुझे कत्ल न करना। और शिया सुन्नी भाइयों, इस जुमले को ज़हनों में लेना। देख के कहता मुख्तार जब मैं करबला में पहुंचा, मेरी तरकश में चंद तीर थे। सुनोगे? कहता मुख्तार मैंने पहले तीर से सकीना की प्यास बुझाई। मेरे तीर को मुश्किल में लगना था, अब्बास का मुंह फिर गया नजर की तरफ। कहता बाबा अली अब्बास जिंदा नहीं रहना चाहता। यह जुल्म भी बयान करता रहा था, मुख्तार रोता भी आ रहा था। जो साहिब औलाद बैठो मुझे माफ करना। जब आखिरी तीर पे पहुंचा, इसकी जुबान में लुकनत आई। मुख्तार कहता जुल्म बयान क्यों नहीं करता? कहता माफ कर दे, मेरा तीर बड़ा था सगीर का गला छोटा था, जब कभी मैं तीर चलाने लगता अल्लाह जाने इसकी मौत या इसकी मौत। खत्म। खुदा की कसम रोते इस बात पे है। उम्र कितनी? 6 माह। जिबा हुआ 3 मरतबा। मैं बेकदरों में नहीं पढ़ा। पहली मरतबा हुरमल के तीर से, दूसरी दफा जब सरतन से जुदा हुआ, तीसरी मर्तबा सुनोगे जब हर कातल मकतूल का सर ढूंढ रहा था। यह हुरमल भी असगर के सर की तलाश में निकला। कहता हुसैन को कब्र बनाते तो देखा था, निशान क्यों नहीं मिलता? सिपाहियों से कहता है आगे बढ़ो, हाथों में नेज़े लो, जमीन से रुबाब की दौलत को बरामद करो। जो सैयद बैठे मुझे माफ करना, आखिरी जुमला है, पुरसा देना। नेज़ा बाहर आता, नेज़ा अकेला नहीं आता, रुबाब का कलेजा भी साथ आता। बोले वालों अब जो एक लाइन ने नेज़ा मारा, नेज़े की अनी पे असगर का लाशा भी आया। माँ कहती है तेरी गुर्बत पे नारायण कुर्बान करूं। माँ का वास्ता नहीं, वादा करती है जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी न साए पे बैठूंगी।
दूध।